हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.4। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 7.3 हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब 7.4 एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जिसकी हमें नीड होगी एक्सरसाइज 7.4 में। ठीक है, तो देखिए अब क्या टॉपिक चलने वाला है हमारा, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो देखिए हमारा पहला फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट आता है तो सी तो सबके साथ ही लगेगा। और ये फॉर्मूले आपको बहुत ज़रूरी याद करने हैं क्योंकि इनके बिना आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेकंड, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है यानी कि ए माइनस एक्स यहाँ पे नीचे आएगा प्लस सी। तीसरा फॉर्मूला क्या है आपका, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर यही फॉर्मूला माइनस में है तो इस तरीके से होगा, और अगर प्लस में है तो ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स का। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इसके ऊपर रूट लगा दें तो फिर इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा और फिर प्लस सी। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हम एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, ये जो लिखा हुआ है 3x स्क्वायर इसको एज इट इज रखेंगे, नीचे 1 प्लस ये क्या है आपका x की पावर 6 है, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो एक्स क्यूब उसका स्क्वायर, अभी भी तो ये x की पावर 6 ही है इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, जो x की पावर 3 है उसको आप कुछ लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, मान लिया हमने इसको t। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स क्यूब का तो क्या जाएगा आपका 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आया आपका ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी जगह क्या रख देंगे आप, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये जो 1 है आप इसको क्या रख सकते हो, 1 का स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि मैंने बताया था, 1 इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी तो एक कंडीशन बन रही है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली, तो फॉर्मूला क्या है इसका, 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर भी यही आ जाएगा 1/a, ए क्या है आपका 1, फिर tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है आपका t और ए क्या है 1, फिर प्लस सी। तो यानी कि ये क्या हो गया, tan इनवर्स t प्लस सी। तो t का मान कितना है, x की पावर 3, तो tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, और ये क्या हो गया आपका आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद हैं तो सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या करना है इसमें, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर है। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 के नीचे आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन अगर मैं इस 4 को रूट से भी बाहर निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी वही कंडीशन बन गई, कौन से वाली, 1/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की।
तो 1/√a² प्लस x² इंटू dx, उसका फॉर्मूला क्या होता है अभी लिखवाया है मैंने। 1/√a² प्लस x², यही कंडीशन बन रही है पीछे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है log x प्लस √a² प्लस x² प्लस c, यानी कि log x प्लस √x² प्लस a² और प्लस c। तो चलिए अब आप इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। 1/2 इंटीग्रल, ये क्या है, जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो इंटीग्रेशन तो हट ही जाएगा क्योंकि आप इसका इंटीग्रेशन करने वाले हो। फिर क्या आएगा आपका log x, क्या है यहाँ पे x ही है, प्लस √x² प्लस a², यानी कि x² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस c, यानी 1/2 log x प्लस √x² प्लस 1/4 प्लस c। और फ्रेंड्स ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन जैसे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे फिर सारे क्वेश्चन फटाफट से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रल dx/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए ये क्या है आपका 2 - x एक रेखिक समीकरण है, तो यानी कि इसको लिखेंगे जो ये है रेखिक समीकरण है, तो यानी कि ये क्या करेंगे आप x की तरह व्यवहार करेगी, x की तरह यूज करेंगे हम इसे। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही 1/√x² प्लस a² इंटू dx। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला √x² प्लस a² का 1/2a log, सॉरी 1/2 नहीं आता, log x प्लस √x² प्लस a² और प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला ही हम इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि हम ये जो है एक रेखिक समीकरण है, आप इसको x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका log x क्या है आपका यहाँ पे 2 - x प्लस √x², यानी कि 2 - x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस c। तो क्या यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन खत्म हो गया, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो इसमें आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है आपका -1 है, तो यानी कि वो -1 कहाँ आ जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो यानी कि माइनस log 2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस c। और फ्रेंड्स ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड ज़रूर करेंगे क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो x का कोफिशिएंट कहाँ आता है, डिवाइड में आ जाता है। तो चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, i = इंटीग्रल 1/√9 - 25x² इंटू dx। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका। तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, वही हम जो भी x² के पास होता है आप इसको कॉमन ले लेंगे। इंटीग्रल dx/रूट, अगर मैं 25 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 9/25 माइनस x²। ठीक है, अब 25 है, जब ये रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/5 इंटीग्रल dx/रूट, ये क्या है आपका 3/5, तो यानी 3/5 का होल स्क्वायर माइनस x²। तो अब यहाँ पे क्या बन गया 1/√a² माइनस x², ये बन गया 1/√a² माइनस x²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस c। √a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको अप्लाई कीजिए, 1/5 एज इट इज़ रखा, साइन इनवर्स x क्या है आपका, x तो x ही है, और a क्या है आपका 3/5 है, और फिर प्लस c। तो ये जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1/5 साइन इनवर्स
5x/3 प्लस सी, और ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। अब करते हैं फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 3x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। यह है 2x की पावर 4। तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, नीचे से जो भी x के पास होता है आप उसको कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पे 3 जो है वो एक कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3 इंटीग्रल x इंटू डी एक्स अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन लेना है। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा और इसके नीचे हो जाएगा 1/2 प्लस x की पावर 4। तो x की पावर 4 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो एक्स स्क्वायर है आप इसको क्या लेट कर लीजिए, टी लेट कर लीजिए। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो जब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाता है, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, लेकिन हमारे पास क्या है, x इंटू डी एक्स है, तो x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी टी अपॉन 2 हो जाएगा। रख दीजिए 3/2 इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन 2, और ये क्या है 1/2 है, तो इसको आप क्या रख सकते हैं, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर, तो फ्रेंड्स ये जो 2x की मल्टीप्लाई इधर 2 में हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1/√2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये एक्स स्क्वायर को आपने टी लेट किया था तो ये आ जाएगा टी का स्क्वायर, वरना एक्स की 4 होती, यहाँ पे टी का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये टी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि अब क्या बन गया आपका 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, इसका ये फॉर्मूला बन गया। तो अब यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे, 3/4 एज इट इज रखा, 1/a, ए क्या है आपका 1/√2, तो यहाँ लिखेंगे 1/√2 tan इनवर्स x/a, तो x क्या है आपका यहाँ पे t, और a क्या है 1/√2 और प्लस सी। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो √2 है जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3√2/4 tan इनवर्स √2 t/1 प्लस सी। तो t की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो t की वैल्यू फाइंड रख देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3√2/4 tan इनवर्स √2, टी की जगह क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी, और फ्रेंड्स ये क्या होगा आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स की पावर 6 है, तो इसको क्या रख लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी भी एक्स की पावर 6 ही है, तो इसमें क्या मिला आपको, जो ये एक्स की पावर 3 है आप इसको टी लेट कर लेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी जगह रख लेंगे डी टी अपॉन 3। तो चलिए डी टी 1/3 एज इट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए 1 को क्या रख सकते हैं आप, 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है ये, यहाँ पे क्या है a है, a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रख दीजिए आप, 1/3 तो एज इट इज रखा, 1/2a, 1/2 a क्या है आपका 1 है, log a माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस, सॉरी ऊपर आएगा a प्लस एक्स, तो यानी कि 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, और फिर क्या आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। तो 1/2 बाहर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 log 1 प्लस टी का मान क्या है आपका x की पावर 3,
तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस सी। और फ्रेंड्स ये हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सारे फॉर्मूले पे डिपेंड है और कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है। इट मीन्स दैट ये जो एक्सरसाइज है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं आप उसमें इसे जो नीचे लिखा हुआ है इसको अलग अलग के नीचे रख लेंगे। कैसे, देखिए, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। अब ये कर लीजिए, आप इसको I1 लेट कर लीजिए और इसको क्या लेट कर लीजिए, I2 लेट कर लीजिए। तो पहले क्या करेंगे, हम I1 को सोल्व करेंगे। I1 क्या है आपका, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, यह है आपका I1। तो इसमें क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसको टी लेट कर लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो जब आप उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे वो आ जाएगा टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय 2। तो x इंटू डी एक्स है, उसकी जगह आप क्या रख देंगे, डी टी बाय 2 रख देंगे। रखिए, डी टी जो नीचे 2 है वो इंटीग्रल से बाहर, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपने क्या लेट किया था, t, यानी कि t की पावर 1/2। तो 1/2 एज इट इज रखा, इंटीग्रल t की पावर -1/2 इंटू डी टी। जब ये -1/2 है और इसका इंटीग्रल करेंगे तो 1 ऐड कर देंगे, यानी इस तरीके से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल तो हट ही जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस सी, यानी 1/2 t की पावर 1/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस सी। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका रूट टी प्लस सी। फिर t आपने क्या माना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो फ्रेंड्स I1 हमने सोल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, I2 सोल्व करेंगे। I2 क्या है आपका, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 1 को आप 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि आपका फॉर्मूला बन जाएगा डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो क्या होता है आपका log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है फॉर्मूला। तो अब ये इस पे अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए क्या है आपका 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्लस सी। तो आपने I1 भी सोल्व कर लिया और I2 भी सोल्व कर लिया। तो क्या करेंगे, अब ये जो इक्वेशन थी आप इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे I1 and I2 पुट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, I1 और I2 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो I1 की वैल्यू कितनी थी आपकी, ये थी एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर I2 की जो वैल्यू थी यहाँ पे माइनस एज इट इज, I2 की वैल्यू थी ये log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर एक कांस्टेंट आता है सी, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।